हाँ तो भी राम राम नमस्कार। और कैसे हो सभी विद्यार्थी। आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो बिंदास चल रही होगी। और जैसा कि आप लोगों की भारी डिमांड के ऊपर हम लेकर आ गए हैं राजस्थान की जनगणना। और जनगणना पढ़ेंगे, बड़े ही खूब मस्त अंदाज अंदाज में पढ़ेंगे। और 1% पक्का होता है जनगणना का, आप सभी विद्यार्थी जानते हो इस बात को। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम जनगणना शुरू कर देते हैं। एक बार रुकिएगा, इसमें मैं पेज क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब जनगणना शुरू कर रहे हैं विद्यार्थियों, तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको जनगणना टॉपिक याद करना है तो बड़े ही सरल अंदाज में आपको सारे डाटा याद करवा दूंगा। और देखो, सारी लॉजिक भी लगाएंगे और कुछ चीजें हम है वो ट्रिक से भी याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज्यादा ट्रिक नहीं घुसाएंगे, लेकिन एक सिंपल और लॉजिक तरीके से आपको सारी चीजें याद करवा दूंगा। ठीक है सर, बताइए। भूमिका ज्यादा नहीं बनाता मैं और आगे बढ़ जाता हूँ। ये लो जी, बात करते हैं राजस्थान की जो जनगणना है, तो हम बात करेंगे जनगणना 2011। जनगणना 2011, आप लोग जानते हो कि जनगणना 2011 के डाटा हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है सर, इतने पुराने क्यों पूछे जाएंगे, वर्तमान में तो 2025 चल रहा है। जनगणना 10 साल बाद में होती है और पशु गणना कितने साल बाद होती है, 5 साल बाद। हम जानते हैं इस बात को, ठीक बात। और कोरोना की वजह से बीच में डिले हो गया था, तो अभी जनगणना हम 2011 की ही पढ़ेंगे, हमसे यही पूछा जाएगा। हम बात करते हैं कि जनगणना, तो हम बात करें कि राजस्थान की, पहला आपसे प्रश्न आता है कि राजस्थान की, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने शुरू हो जाते हैं। राजस्थान की कुल पॉपुलेशन, राजस्थान की कुल पॉपुलेशन कितनी है, राजस्थान की कुल पॉपुलेशन बताओ कितनी है। ठीक बात, तो आप बताएंगे क्या, 6 करोड़, 6 करोड़ 85 लाख 48,437। अब कई विद्यार्थी इसमें भी ट्रिक लगाते हैं, प्लीज इसमें ट्रिक मत लगाना, ये तो सीधे सीधे याद रखना। 6 85 48 437, 6 85 48 437, ठीक बात है। अब इसको कई बार वो शॉर्ट में भी पूछ लेता है, यानी 6.85 करोड़, 6.85 करोड़, ये भी याद रखना, 6.85 करोड़, ठीक बात है। और किसी को याद नहीं रहता है तो सबसे पहले एक चीज तो याद रख ही लेना, 6, क्या 6, राजस्थान वालों ने जनसंख्या में छक्के छोड़ा रखे हैं, ठीक बात। तो 6 करोड़ 85 लाख 48,437, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है सर। अब थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में बात करूं तो राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग जो है वो राजस्थान में रहते हैं, जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक बात है। इसका आंसर हम देंगे, तो ध्यान देना, यहां पर 6 है तो 6 से 1 कम कर दो, 5, क्या है 5, ठीक है 5%, लेकिन 5 नहीं है, एग्जिट अगर याद करें तो 5.5 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद क्या आता है 7, ये लो जी काम हो गया, 5, 6, 7, यानी भारत की 5.67% पॉपुलेशन राजस्थान में रहती है। फिर हम बात करेंगे थोड़ी सी विश्व की बात कर लेते हैं। एक मिनट, क्या हो रही है, हाँ, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो मात्र 1%, कितना है, मात्र 1%, ये लो जी, बहुत सिंपल है, ठीक है। भारत का कितना है 5 6 7, भारत का कितना है 5 6 7, और राजस्थान जो है पूरे विश्व की अगर बात करें कि पॉपुलेशन में राजस्थान का कितना योगदान है, मात्र 1%, ठीक बात है। अब हम बात करते हैं कि भारत देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है, यानी भारत में, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान बताओ, जनसंख्या की दृष्टि से, दृष्टि से राजस्थान का स्थान, तो सिंपल सी बात है, राजस्थान का स्थान जो है वो कितना है, 8वां, कितना है 8वां स्थान, 8वां स्थान, 8वीं पोजीशन है हमारी, ठीक है 8वां स्थान। ये है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार
ठीक है। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर 7वां स्थान भी है, बिल्कुल है विद्यार्थियों, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 8वां स्थान है। क्या है? 8वां। जनसंख्या बढ़ती है तो ठाठ नहीं होते, ठाठ नहीं होते तो 8, ध्यान रखना। अब बात करूंगा मैं क्या कि 2 जून 2 जून 2014 2 जून 2014 को तेलंगाना तेलंगाना अलग राज्य बनने के बाद स्थान में परिवर्तन आ गया, स्थान हो गया 7वां। कौन सा स्थान हो गया? 7वां स्थान। ये कब से हुआ सर? ये 2014 से हुआ है। 2014 से कौन सा स्थान हो गया? 7वां स्थान हो गया। और जनसंख्या तभी बढ़ती है जब एक दूसरे का क्या देते हैं? साथ देते हैं। तो 7वां स्थान हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तक हमने कोई भारी चीज नहीं पढ़ी है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं। इसमें इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला प्रश्न क्या है आपसे? डायरेक्ट ये पूछता है एग्जाम में। ये लो जी, ये पूछता है और ये पूछता है। सिंपल सिंपल बातें पढ़ी हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक बात है, ओके आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है यानी कितनी है? 6,85,48,437। इस टोटल पॉपुलेशन में आपसे पूछे जाता है कि पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है। ठीक बात है। हम बात करेंगे कि कुल जनसंख्या कितनी है अपनी, तो टोटल पॉपुलेशन हमारी जो जनसंख्या है वो है 6,85,48,437। ठीक बात है, इतनी अपनी जनसंख्या है। इस जनसंख्या में यानी इस जनसंख्या में पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है, ध्यान देना। अब हम बात करेंगे इसमें पुरुष कितने हैं और बात करेंगे हम महिला कितनी है। ठीक बात है। तो पुरुष की अगर बात करें तो पुरुष कितने हैं? तो पुरुष है प्यारे विद्यार्थियों 51.86%। 51.86%। अब दूसरा डाटा रटना मत, क्योंकि 51.86 है तो बच गया वो कि क्या हो जाएगा? महिला, यानी 48.14। 48.14। महिलाओं ने 50 भी नहीं मारी, 48 पर आउट होगी। और पुरुष है वो 51 रन यानी 51, 51.86 यानी 51.86। और महिला कितनी है? 48। कितनी है? 48.14। अब कई बार वो क्या करता है, इनको करोड़ में भी पूछ लेता है कि पुरुष कितने करोड़ है भाई। तो ध्यान देना, महिला पूछे या पुरुष पूछे, दोनों में ध्यान देना एक कॉमन वर्ड आएगा। आपको याद करवा देता हूं यहीं कहीं। क्या सर? कि पुरुष आपसे पूछे तो कितना होगा? 3 करोड़ के लगभग। कितना होगा? 3 करोड़ के लगभग। और महिला पूछे तो भी कितना होगा? 3 करोड़ के लगभग। यानी पुरुष आए महिला आए, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तभी तो जनसंख्या बढ़ रही है। तो ध्यान देना 3 दशमलव, अब आएगा 55। क्या आएगा? 55 करोड़ के लगभग। इतने क्या है? पुरुष है। इतने क्या है? पुरुष है। ठीक बात है, 3.55 करोड़। और यहां पर महिला की बात करें तो 3.29 करोड़। 29 करोड़। दोनों ने जनसंख्या बढ़ा दी। दोनों ने जनसंख्या बढ़ा दी। ध्यान देना 3.55 करोड़। 3 तो यहां भी कॉमन है, 3 तो यहां भी कॉमन है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब ध्यान रखना 55 कहां आएगा? तो पैसे 55 पैसे पुरुष, पैसे 55 पैसे पुरुष। और दोनों ने जनसंख्या बढ़ा दी। दोनों ने जनसंख्या बढ़ा दी। ध्यान देना ये मामला भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ महिला कितना % है। आपसे पूछा जाता है कि पुरुष कितने % है। ठीक बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या कि सॉरी, आपसे पूछेगा वो कि बताइए कि महिला जो है वो सर्वाधिक किन जिलों में है, न्यूनतम किन जिलों में है, पुरुष सर्वाधिक किन जिलों में है, न्यूनतम किन जिलों में है, और 0 से 6 आयु वर्ग जो शिशु होते हैं वो सर्वाधिक किन जिलों में है और न्यूनतम किन जिलों में है, आपसे पूछा जाता है। लेकिन हम एक एक जिला भी याद नहीं करेंगे, आपको मैं 4-4 जिले याद करवाऊंगा। 4-4 जिले याद करेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि आजकल जो है वो पैटर्न चेंज हो चुका है। आपसे वो क्या करता है, मिलान करवाता है या आपसे कहता है कि अवरोही क्रम बताओ, आरोही क्रम बताओ, 4-4 जिले दे देगा। समझ में आ रही है बात है? ठीक है, इसके लिए मैं एक सूत्र लिखता हूं, एक सूत्र लिखूंगा एक मात्र, वो याद रखना, वो हमारे 4-5 जगह काम आएगा। कितनी जगह? 4-5 जगह काम आएगा। कौन सा? देखिएगा, ये लिख देता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं एक सूत्र, और वो सूत्र आपकी जिंदगी बना देगा, हमेशा याद रखना। क्या गुरु जी इश्यू तो बता दो नहीं। देखो, एक जय नाम का लड़का था। किस नाम का? जय। आपने वो फिल्म देखी होगी शोले, जय और वीरू, जय और वीरू। तो जय नाम का लड़का था, उसकी शादी हो गई किससे? जोधा से। अब जोधा बा कौन? ये नहीं अकबर आ रही, जय वेड्स जोधा। ये लो जी, दोनों की शादी हो गई। क्या गुरुजी? होगी। ठीक है। अब थे कई बार देखे हो कि ब्याह की गाड़ी है बेंगल लड़ पास इशो दिल सो मंडेड़ हुए एबेग माइया भी लागेड़ा हुआ तीर सा।
तो जय वेट्स जोधा, इनकी शादी हुई और इनकी एक लड़की हो गई, इनके एक लड़की होगी, लड़की का नाम इन्होंने रखा अन्नू। क्या नाम रखा? अन्नू। ये लो जी, अपना काम हो गया, अपना काम बन गया। ये याद रखना, जय वेड्स जोधा, लड़की का नाम रखा अन्नू। क्या नाम रखा? अन्नू। जय से हम बनाएंगे जयपुर, जोधा से जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। ये जो मैंने लिखा है ये है सर्वाधिक का फार्मूला। किसका फार्मूला है? सर्वाधिक का। ठीक बात है सर। न्यूनतम का भी तो बताओ, अभी बता देता हूं न्यूनतम का। ये लो है, काम तमाम कर देंगे अभी यहीं के यहीं। बस ये फार्मूला याद रखना, बस मेरे कहने से। न्यूनतम में ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपकी पोस्टिंग के लिए आपको 2 जिले चुनने के लिए दिए जाते हैं, एक तो जैसलमेर चले जाओ और एक प्रतापगढ़ चले जाओ, लेकिन आप किसे चुनेंगे? आप में से लगभग जो है वो 80% विद्यार्थी है वो प्रतापगढ़ को चुनेंगे, जैसलमेर को कोई नहीं चुनेगा। जैसलमेर में क्या है? मरुस्थलीय जिला है। वैसे जैसलमेर वैसे तो हमारा बहुत प्यारा जिला है, लेकिन फिर भी क्या है कि वहां की क्लाइमेट थोड़ी गर्म है, इसीलिए वहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता है, बहुत कम लोग जाते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी ट्रिक भी यही रहेगी। जैसलमेर 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 प्रतापगढ़ से, जैसलमेर प्रतापगढ़ से, जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा है। अब है नहीं एक्चुअल में, ध्यान रखना, बुरा है। ये हमने ट्रिक अप्लाई की है, जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा है, हमें ये याद रखना है बस। तो जैसलमेर नंबर 2, प्रतापगढ़, से सिरोही बनाएंगे, बू से बूंदी बनाएंगे, रा से राजसमंद बनाएंगे। अब है से हरियाणा नहीं बनाएंगे क्योंकि राजस्थान की जनगणना पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक बात है सर, इतनी बात समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे की स्लाइड में बताता हूं आपको कि सबसे ज्यादा जनसंख्या महिला कहां है, पुरुष कहां है। ले लिया? ओके। अब बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुरुष, बता दूं कि पुरुष सबसे ज्यादा किन जिलों में है, महिला, महिला की बाद में बात कर लेंगे। लेकिन नहीं, मैं महिला को प्राथमिकता दूंगा क्योंकि सरकार भी क्या है, महिला को प्रायोरिटी देती है, फीमेल फर्स्ट। ठीक बात है सर। तो सबसे पहले बात करते हैं महिला, महिला जयवर्धने, महिला की बात करेंगे। और महिला की जब बात करेंगे तो ध्यान देना, एक मिनट, ये लो, आपसे पूछा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा किस जिले में है और न्यूनतम किस जिले में है। तो एक एक जिला तो कम से कम याद होना चाहिए, एक एक जिला तो छोटे छोटे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए। और आप लोग अगर कोई फर्स्ट ग्रेड है या कॉलेज लेक्चरर या बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तो उनको तो कम से कम 4-4 जिले याद होने चाहिए। ध्यान देना, महिला, महिला सबसे ज्यादा किन जिलों में? फार्मूला बताया था मैंने, ये देखो, ये रहा, जय वेड्स जोधा, टाबर हो जाएंगे अन्नू। ठीक है, कोई फार्मूला लगाओ। ठीक है, अभी देखो सर्वाधिक, मैं लिखता हूं एक बार, ये लिखा मैंने सर्वाधिक और यहां लिखा मैंने न्यूनतम। न्यूनतम बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो बात करेंगे सर्वाधिक, तो सर्वाधिक में जय वेड्स जोधा, तो जय से हो जाएगा जयपुर, जय से हो जाएगा जयपुर, जोधा का मतलब जोधपुर, लड़की को नाम अन्नू, तो ऐसे अलवर, बिना मात्रा का शहर राजस्थान का अलवर, राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड, शराब के कारण कहा जाता है इसे अलवर। उसके बाद में नागौर, नागौर, उसके बाद में उदयपुर। फार्मूला याद है ना? अरे फार्मूला याद है किधर है? वो देखो, वो फार्मूला लिखिए मैं, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। ठीक है गुरु जी। अब बात करेंगे न्यूनतम की, तो न्यूनतम में ध्यान रखना, अभी तो मैं जिले बता रहा हूं, फिर मैं पॉपुलेशन भी बताऊंगा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस जिले में है। ये देखो न्यूनतम वाला फार्मूला देखो, जैसलमेर, प्रतापगढ़, से सिरोही, बूंदी, राजसमंद, लिख दो, लिख दो वहां, ये लो, जैसलमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, से सिरोही, से सिरोही, उसके बाद में बूंदी, उसके बाद में राजसमंद। मैंने आपको 4-4 जिले याद करवाने का वादा किया था, लेकिन यहां तो 5-5 याद हो गए। 1 2 3 4 5, 5 ही सर्वाधिक और 5 ही न्यूनतम, है ना? मजे की बात है। तो याद हो गया क्या? जय वेट्स जोधा, टाबर को नाम अन्नू। ठीक है गुरुजी। जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा है, जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा है नहीं, लेकिन याद कर रहे हैं। उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ेंगे फिर, या यहीं करवा दूं? चलो यहीं करवा देता हूं फिर, 0 से 6 आयु वर्ग का यहीं करवा देता हूं आपको। अब बात करांगा टाबरांगी, क्या बात करांगा? टाबरांगी बात करांगा। हाँ, तो गुरुजी पुरुष, पुरुष की बारी आओगी लास्ट में।
यहां लिखता हूं मैं 0 से 6 आयु वर्ग, छोटा छोटा बालका की बात करांगा, 0 से 6 आयु वर्ग। ठीक है गुरुजी, देखो 0 से 6 आयु वर्ग की बात अगर करें तो इसमें वही बात है, सबसे पहले बात करेंगे हम सर्वाधिक, फिर बात करेंगे न्यूनतम, न्यूनतम। ठीक है, एक टेबल बना लेंगे, ये टेबल बना दी मैंने। अब इसमें देखो क्या करें सर, इसमें जिले बताओ, कुछ ही नहीं करना है, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है गुरुजी, तो बहुत ही बढ़िया बात है, अरे बढ़िया बात है ही। देखो यहां पर आ जाएगा क्या, जयपुर, क्या आ जाएगा जयपुर, वही लिख दो सैम, जोधपुर, जोधपुर, अलवर, 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 नागौर, जिसकी कोई गौर ना हो उसको कहते हैं नागौर। उसके बाद में आएगा उदयपुर, है उदयपुर, राजस्थान की व्हाइट सिटी उदयपुर। उसके बाद में न्यूनतम में सेम कॉपी पेस्ट, जैसलमेर, जैसलमेर। वादा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, जैसलमेर। और बहुत ही बेहतरीन सीख के जाओगे आप लोग, प्रतापगढ़। उसके बाद में आएगा प्रतापगढ़, उसके बाद में आएगा सिरोही, क्या आएगा सिरोही। उसके बाद में आएगा बूंदी, बूंदी। कहानी तो आगे शुरू होगी, अभी तो कुछ नहीं है, बूंदी। उसके बाद में आएगा राजसमंद, क्या आएगा राजसमंद। बेतुकी ट्रिक नहीं मारता हूं मैं, ध्यान देना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया महिला, ये हो गया 0 से 6 आयु वर्ग, कहीं कोई समस्या नहीं है, रट्टा मारना ही नहीं पड़ा, रट्टा मारना ही नहीं पड़ा, स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, लास्ट ही लास्ट में बात आ गई है, कहेंगी पुरुष, आदमी की बात आ गई है। लियाओ जी, कठी तो बापड़ा लियाओ, लास्ट में लियाओ, देखो पुरुष है, पुरुष। ठीक है भी, पुरुष ने लास्ट में लिया है। अब देखो सर्वाधिक, क्या बात करेंगे सर्वाधिक, और फिर लिखो न्यूनतम, क्या लिखो न्यूनतम, लिख दिया क्या गुरुजी, लिख दियो। ठीक है भी, ठीक है विद्यार्थियों, लिख दिया। तो देखो अब इसमें याद करवाऊं, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूनतम की। किसकी बात करेंगे, न्यूनतम की। सर सर्वाधिक के पहले क्यों नहीं कर रहे, नहीं कर रहा क्योंकि इसमें एक लॉजिक है। देखो न्यूनतम की बात करते हैं, न्यूनतम में कुछ नहीं करना है, न्यूनतम में वही फार्मूला, कौन सो ओ, जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा है, लिख दो, कॉपी पेस्ट। अरे नक्कली तो मारनी है, नक्कली तो लगानी है। देखो जैसलमेर, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, ये लो। क्या है, कुछ नहीं किया मैंने कुछ किया ही नहीं है, आप खुद अपने आप से बोल रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। देखो जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा है, जैसलमेर प्रतापगढ़ से, अब मैंने लिख दिया। अब सर्वाधिक में ध्यान देना, सर्वाधिक में जय, वेट्स, जोधा, टाबरकुड़, अन्नू, तो लिखो जय मतलब जयपुर। अब ध्यान देना, यहां पर स्टॉप करो, आगे मत बढ़ना। अब आगे मत बढ़ना, दुर्घटना हो सकती है। सर कैसे, अब 2 नंबर को 3 नंबर पे, 3 नंबर को 2 नंबर पे, बाकी सेम है, बाकी सेम। कैसे सर, कि हमने लिखा जय वेट्स जोधा, तो जोधपुर आएगा यहां पर 3 नंबर पर, और जो 3 नंबर पे था उससे ले जाओ 2 नंबर पे, अलवर। बस बाकी सेम है, बाकी सेम है। इतनी तो थाना तकलीफ करनी ही पड़ेगी, इतनी तकलीफ करनी ही पड़ेगी भाई, नौकरी लागना है तो। देखो यहां पर हो गया। अब बात करेंगे नागौर, और लास्ट में आ जाओ उदयपुर। ये पुरुष का मामला भी खत्म हो गया, समझ में आ गई बात है, पल्ले पड़ी की बात है। तो ये रहा हमारा, क्या है, हमने जो है वो पॉपुलेशन की बात कर ली है स्टार्टिंग में, कि पुरुष सबसे ज्यादा किन जिलों में है, महिला सबसे ज्यादा किन जिलों में है, 0 से 6 आयु वर्ग जो है वो सर्वाधिक किन जिलों में है। तो ये इतनी बातें समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है भाई, ओके सर। अब बात करेंगे विद्यार्थियों, हमारी कुल जनसंख्या कितनी थी, 6,85,48,437। याद है, याद है, मेरे साथ बोलो एक कर, 6,85,48,437, याद है। शॉर्ट में बोले तो 6,85, 6,85, 6,85, ठीक बात। अब लिखता हूं मैं एक बार कि राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। मैं आशा करता हूं कि आपको याद हो रहा है, और अगर क्लास कोई मतलब याद हो रहा है आपको पूरा मैटर, तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, लाइक और शेयर करना क्लास को। कुल जनसंख्या कितनी है आपने बताओ,
क्या गुरु जी? 6,85,48,437 रट लियो में ओ मारा याद है, कदी पूछ लियो ची। हाँ ठीक बात, ओके, ये लिख दिया मैंने। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में हमें पता है किन किन जिलों में ज्यादा जनसंख्या है, किन किन जिलों में कम है। तो पहले पहले जिले तो हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां मिलेगी? हमारी राजधानी में मिलेगी, जयपुर में। क्यों सर? क्योंकि वहां का क्लाइमेट भी सूट करता है, दूसरी बात वहां की जो जलवायु बढ़िया है, दूसरी बात वहां पर क्या है, उद्योग धंधे ज्यादा है, रोजगार की सुविधा ज्यादा है, इसीलिए वहां पर जनसंख्या ज्यादा है। और जनसंख्या कम कहां मिलेगी? हमारे मरुस्थलीय यानी डेजर्ट जिले हैं, वहां पर जनसंख्या कम है। फॉर एग्जाम्पल जैसलमेर, फॉर एग्जाम्पल है जैसलमेर, और जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व भी कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान देना, यहां पर एक एक जिला में लिखता हूं सबसे पहले, वो एक एक जिला तो आपको याद ही होना चाहिए। पहले हम लिखेंगे सर्वाधिक, सर्वाधिक जनसंख्या, फिर हम लिखेंगे न्यूनतम जनसंख्या। क्या लिखेंगे? न्यूनतम जनसंख्या। ठीक बात? ठीक है गुरुजी। अब देखो विद्यार्थियों, अब इसमें लिखना आप, यहां लिखो आप 4 जिले और यहां लिखो 4 जिले कि जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा किन जिलों में है। पुरुष की बात हमने करी, महिला की बात हमने करी, 0 से 6 आयु वर्ग की बात हमने करी। अब आपसे वो पूछ रहा है कंबाइन कि टोटल जनसंख्या में सर्वाधिक जो जनसंख्या वो किन जिलों में है। तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सेम फार्मूला कॉपी पेस्ट। जया, वेड्स, जोधा, जोधपुर, हाँ टाबर हो गया, अन्नू, अन्नू नाम की छोरी हुई है, अन्नू, नागौर हो गया, उदयपुर हो गया। उदयपुर तक याद रखो तो बढ़िया बात है, लेकिन 4 तो याद कम से कम रखो, क्योंकि आजकल 4 तक पूछ ले, ट्रेंडिंग में हो के, ट्रेंडिंग में जी कौन के बीकानेर प्रधान है वो कई दिन ट्रेंडिंग में कौन होगी मैं साहब। तो 4 पूछ ले कई बार। तो न्यूनतम की अगर बात करा तो जैसलमेर, क्या लिखेंगे? जैसलमेर, प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ से मतलब सिरोही, सिरोही, बूंदी, खान आजियो, बूंदी, राजसमंद। ठीक है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, आगे आगे देखो। अब हम पढ़ेंगे लिंगानुपात, जन घनत्व है, आपको मजा आएगा देखना। अब ध्यान देना, ये अगर बात करें कि जयपुर में कितनी जनसंख्या है, लगभग जनसंख्या जयपुर में कितनी है, तो जयपुर में है लगभग 66 लाख। कितनी है? 66 लाख लोग रहे। कितना लोग रहे? 66 लाख। 2 छक्का लगा दो, 2 6 मारे जयपुर आ रहा, लगभग 66 लाख। कितनी है? 66 लाख। तो जैसलमेर में कितनी है सर? कुछ नहीं है, एक 6 कम कर दो, 1 6 कम कर दो बस, मेरे कहना हूं 6 लाख। इससे आसान हो सकता है क्या? यहां पर है 66 लाख और यहां पर कितना है? 1 6 कम कर दो भी। यहां ज्यादा है तो यहां कम है? लगाना तो छक्का है, यहां जैसलमेर वाले ने 1 छक्का लगा दिया, संतुष्ट हो गया। जयपुर वालों ने 2 छक्के लगातार मार दिए, युवराज सिंह बन गए। और युवराज सिंह को नहीं, अभिषेक शर्मा मान लियो थे, अभिषेक शर्मा छारी आजकल। 54 की इंडिया में 135 रन मारे शायद। तो ध्यान देना 66 लाख। अब बात करेंगे कि सर जोधपुर की जनसंख्या भी याद रखनी है, कितनी है? याद रखो तो रख लेना, मैं आपको बता देता हूं, कोई ज्यादा विशेष बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी 2 3 की तो बता ही देता हूं। चलो 66 36 36 33, रख को याद है? 66 36 36 33, कोई सिंपल है, कोई बड़ी बात को नहीं। हाँ गुरु जी याद रखो तो, वरना कोई जरूरी को नहीं है, ऊपर लोग याद रखना पड़ेगा। देखो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में कोई ज्यादा समस्या को नहीं, याद रखो तो बढ़िया बात है, नहीं कोई दिक्कत को नहीं। तो गुरु जी फिर बताओगे नहीं, अरे बताना पड़ा है। देखो 6 लाख, 6 में 2 जोड़ो 8, 8 में 2 जोड़ो 10, 6 2 8 तो 10 11, कंप्लीट लाख। इससे सिंपल हो सकता है क्या? अरे एवं सिंपल हो सके नहीं हो सकता। देखो सर्वाधिक जयपुर, जयपुर में कितने? 2 छक्के लगाओ, कितने लगाओ? 2 छक्का एलो थे, अभिषेक शर्मा मंडल ने। और जैसलमेर में 1 ही छक्का लगाना है सब। उसके बाद में ध्यान देना जोधपुर कुछ 66 36 36 33, 6 6 और 2 8, 8 2 10 10 11, कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ा। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे कि ग्रामीण,
आपसे पूछ लेता है कई बार वो ग्रामीण जनसंख्या बताओ, कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और शहरी कितनी है। हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, यानी गांव का देश है। तो भारत में गांव ज्यादा है, इसका मतलब राजस्थान में भी क्या है, गांव ज्यादा है, ध्यान देना। तो सबसे पहले देखना आप लोग, एक कॉमन सेंस लगाना कि ग्रामीण जनसंख्या हमारे ज्यादा है। तो कुल जनसंख्या जो है आपकी, उसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो कुल जनसंख्या जो है इसमें ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ये आपकी कुल जनसंख्या, ठीक है, कितनी है लिखी जो थे लिखो, सगा सगा बोलो। 6, 85, 48, 437। गुरु जी आ तो याद होगी मारे, अरे याद होगी रे को नहीं, बार बार कोई चीज पढ़ोगे याद होगी। उसके बाद में ध्यान देना, कुल जनसंख्या में आपसे पूछा जाता है ग्रामीण कितनी है, शहरी जनसंख्या कितनी है। तो ग्रामीण कितनी है 75.10। ग्रामीण जनसंख्या आपसे पूछा जाता है कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या, ठीक बात है। फिर आपसे पूछा जाता है कि शहरी जनसंख्या कितनी है। शहरी जनसंख्या, तो जाहिर सी बात है राजस्थान में शहरों में लोग कम रहते हैं, हालांकि माइग्रेट कर रहे हैं लोग, अभी गांव की तरफ से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग जो है वो शहरों की तरफ वापस गांव में आएंगे, वापस गांव की तरफ लौटेंगे, उन्हें गांव की मिट्टी याद आएगी। ध्यान देना, गांव का क्लाइमेट भी बहुत बढ़िया होता है? इसीलिए देख दो। अब यहां पर बात करेंगे कि ग्रामीण जनसंख्या जो है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो ध्यान देना, ग्रामीण है वो कितनी है 75। 75 से भी ऊपर देख लो आप, 75.10%, यानी इतने इतने परसेंट लोग गांव में रहते हैं राजस्थान में। लगभग 75% लोग गांव में रहते हैं आज भी। तो ध्यान देना, शहरों में कितने रहते हैं, तो एक याद कर लो बस, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 24.90। 24.90 लगभग 25%। तो अगर मोटा मोटी याद रखो तो 75 25 75 25, लेकिन यहाँ पर 75.10 है, और गांव में शहरों में कितने हैं 24.90। 24.90। अब आपको इसमें कई बार ये भी पूछ लेता है कि सर्वाधिक संख्या, यानी ग्रामीण जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक कहां निवास करती है और शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कहां निवास करती है। सीधा सा प्रश्न आता है, सर्वाधिक संख्या जो है वो कहां है ये बताओ आप। फिर आपसे ये भी पूछता है कि शहरों में पूछता है आपसे कि सर्वाधिक शहरी संख्या कहां है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा घबराना नहीं है, मैं आपको याद करवा दूंगा, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखो सर कैसे, सर्वाधिक संख्या आपसे पूछे कि सर्वाधिक संख्या ग्रामीण जनसंख्या अगर सर्वाधिक पूछे कहां है, तो ध्यान देना एक ही जिला याद करना है, क्या सर, जयपुर। क्या याद करना है, जयपुर। ग्रामीण पूछे तब भी जयपुर, शहरी पूछे तब भी जयपुर। ये लो जी जयपुर, और यहां भी जयपुर, क्योंकि जयपुर की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो भले वो गांव की बात कर लो, भले वो शहर की बात कर लो, दोनों एक ही है। लेकिन विद्यार्थियों अगर वो कह दे कि प्रतिशत बताओ कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां है, और आपसे कह दे कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां है, तब जयपुर उत्तर नहीं होगा। ये तो संख्या है, ये तो क्या है, संख्या है। आपसे कह दे कि सर्वाधिक प्रतिशत बताओ, प्रतिशत, ठीक है। फिर आपसे कह दे इधर कि सर्वाधिक प्रतिशत बताओ शहरी का, तब जयपुर उत्तर मत कर देना, कतो गुरु जी, अरे मैं बताऊं देखो, तब ध्यान देना, यहां पर प्रतिशत की बात करें तो देखो ग्रामीण की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रामीण की। तो गांव, गांव में क्या होते हैं, गांव में अब देखो पशु सबसे ज्यादा कहां पाले जाते हैं, पशु का मतलब अपने देसी भाषा में कहते हैं डांगर के, डांगर। तो डांगर सारों ज्यादा कटे पाली लीजिए गांव के अंदर, इसीलिए ध्यान रखना, डांगर से मैंने बना दिया डूंगरपुर, डूंगरपुर, ये लो डूंगरपुर। तो प्रतिशत आए तो डूंगरपुर, लेकिन शहरी का प्रतिशत आएगा तो कोटा, क्या, कोटा। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का तक्षशिला किसे कहते हैं, कोटा। किसे कहते हैं, कोटा को कहते हैं। तो सर्वाधिक प्रतिशत पूछे तो कोटा, लेकिन सर्वाधिक शहरीकृत जिला भी पूछे तो कोटा है। लगभग 60% से अधिक आबादी शहरी है कोटा की। मैं लिखता हूं यहां पर नोट डाल के, आइडो प्रश्न है वो, आया हुआ प्रश्न है क्या सर, सर्वाधिक शहरीकृत जिला, सर्वाधिक शहरीकृत जिला। अभी जो पीछे रीट हुई थी, जिसका अभी रिवाइज रिजल्ट है वो दोबारा आ रहा है, उसमें पूछा गया था सर्वाधिक शहरीकृत जिला बताओ, कोटा। एक मिनट,
ये लो जी कोटा लगभग 60% से अबो अबो शहरी आबादी है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिंदगी में काम आएगा। कमरा पे लगा लीजिए, पढ़ दो एक बार। 1 मिनट विद्यार्थियों, पानी पी लेता हूं मैं। ठीक है, भी समझ में आ गया ना? मजा आ रहा है ना क्लास में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मामला हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर। आपने सुना होगा 10 साल का जो वृद्धि दर निकाली जाती है कि कहां तो है वो ऋणात्मक वृद्धि दर हुई है, कहां है वो धनात्मक वृद्धि दर हुई है, कहां न्यूनतम वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई है, कहां जो है वो सर्वाधिक वृद्धि दर हुई है। तो हम बात करेंगे दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर, वृद्धि दर, ठीक बात है सर। वृद्धि दर, वृद्धि दर का फार्मूला क्या होता है? वर्तमान जनसंख्या उसमें से पहले की जनसंख्या पूर्व जनसंख्या बटे में पूर्व की जनसंख्या गुणा में 100, ये फार्मूला होता है। कोई कौन पूछे, कोई ही कौन पूछा था, ध्यान देना। लेकिन दशक की वृद्धि दर जो है ये याद करनी पड़ेगी, वो पूछे, ये तो पूछता है, फार्मूला कोई नहीं पूछता। अब जो चीज पूछी नहीं जाएगी वो मैं लिखूंगा नहीं, कचरा नहीं पढ़ेंगे हम, कचरा नहीं पढ़ेंगे। जो मैंने एग्जाम में आता है वही चीज पढ़ेंगे विद्यार्थियों, ध्यान देना। दशक की वृद्धि दर, दशक की है वृद्धि दर। मैं लिखता हूं एक बार कि 2011 की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? वृद्धि दर कितनी है? और फिर मैं लिखूंगा 2001 की जो हमारी जनगणना हुई थी उसकी दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी जनसंख्या वृद्धि दर है वो बढ़ रही है कि घट रही है। ठीक है, देखो भाई, क्योंकि कई बार कंपैरिजन करवा लेता है वो को। वृद्धि दर में क्या होता है कि 2011 के आपसे पूछे तो कितनी है? 21। कितनी है? 21। मैं जैसे जैसे लिखूं वैसे 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 याद रखना है। याद रखना 21 क्या है? 21 वृद्धि दर हो रही है। वो कितनी हो रही है? 21 काम कर रहे हैं हम, वृद्धि क्या कर रहे हैं? 21 कर रहे हैं, वृद्धि 21 कर रहे हैं। ध्यान देना 21.31, 21 31, 21 31, 21 31। जैसे आपकी राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई थी? 2021 नवीनतम, 2021 इको 21, इको 21। ऐसे ही याद करेंगे आगे। ध्यान देना 2001 की दशक की वृद्धि दर, 2001 की दशक की वृद्धि दर थी 28 दशमलव, यहां 31 है तो यहां 41 था, 41 था। अब आप खुद देख लो कि जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ रही है कि बढ़ोतरी हो रही है? कि सर कमी आ रही है। 2001 में कितनी थी? 28। 2011 में कितनी? 21 की स्पीड बढ़िया आपा, स्पीड है एक बढ़ने की, जनसंख्या बढ़ने की स्पीड है। तो ध्यान देना कमी आई है। क्या आई है? कमी, 7.1 की कमी, कमी। लेकिन कमी है, लेकिन फिर भी जनसंख्या ज्यादा हो रही है, क्योंकि भारत देश जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। लेकिन ध्यान देना वर्तमान में अगर देखें तो हमने चीन को पछाड़ दिया है और 1 नंबर पोजीशन पर आ गए हैं। 1 नंबर पर हमारा झंडा लहरा रहा है। ध्यान देना। उसके बाद में बात करें कि 2011 की आपसे पूछे तो ये है। अब प्रश्न इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट तो यही है, यही पूछेगा, यही पूछेगा आपसे। और ये पूछा गया है, ना जाने कितनी बार पूछ लिया इसे। ये लो, इंपॉर्टेंट लगा दिए मैं। ठीक, बात समझ में आ गई। अब थोड़ी सी बात कर लेंगे कि जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कहने का मतलब जनसंख्या विस्फोट हुआ था एक समय। एक दशक ऐसा आया था भारत में जहां पर जनसंख्या भयंकर तरीके से बढ़ी थी, तूफान आ गया था। लेकिन एक दशक ऐसा भी था जहां पर ऋणात्मक वृद्धि दर हुई थी, माइनस में, पूरे भारत में, ऑल ओवर पूरे भारत में। यह पूछा जाता है आपसे, यह पूछा जाता है कि ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक, ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा था? तो मैं आपको बताता हूं, यह था 1911 से 1921। इस समय जो है वो भारत में आंदोलन चल रहे थे। भारत देश को आजाद कराने के लिए लोग बाग बहुत ज्यादा बिजी थे और साथ में प्लेग वगैरह महामारी फैल गई थी। 1 मिनट, हाँ सर आ रहे हो क्या अंदर? 1 मिनट भी, 1 मिनट, व्यवधान के लिए समझ आते हैं। टेक्निकल टीम अंदर आ रही है।
हाँ, तो बात कर रहे थे हम 1911 से 21, 1911 से 21, और इसे हमने नाम दे दिया क्या? भारतीय महान विभाजक रेखा। अरे मैंने नहीं देखा, रेखा अलियो, रेखा, या इसे वर्ष भी बोलते हैं, रेखा। ठीक है, 1911 से 21 है। इसमें हमारी ऋणात्मक वृद्धि दर हुई थी। हम बात तो राजस्थान की कर रहे हैं, तो राजस्थान में कितनी हुई थी सर? तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी जनसंख्या घटी थी विद्यार्थियों। कितनी घटी थी सर, बताओ तो सही। तो देखो, जनसंख्या में हमें छक्के मारने हैं, लेकिन यहां पर -6, -6। जनसंख्या में क्या मारने हैं? छक्के। जैसे जयपुर की जनसंख्या कितनी? 2 छक्के लगा दो। कितने छक्के? 2 छक्के। जैसलमेर की जनसंख्या कितनी? 1 ही छक्का लगाना है, दूसरा छक्का लगा हुआ आउट हो जाऊंगा, बाउंड्री पर कैच आउट। ध्यान देना, यहां पर क्या है? जनसंख्या घटी है, छक्को तो फेर ही मारना है। -6, -6.29। जब 2 9 मिलते हैं तभी तो जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन यहां पर तो घटती है, यहां पर तो घटती है। ध्यान देना, ये भारतीय महान विभाजक वर्ष कहते हैं इसे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। देखो, अब बात करते हैं कि एक जनसंख्या का विस्फोट हुआ था पूरे भारत में। जनसंख्या में क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। क्या है? अच्छा ठीक है, देखेंगे कि विस्फोट सर्वाधिक, मैं लिखता हूं, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा था? पूरे भारत की बात कर रहा हूं, फिर राजस्थान की भी बात करूंगा, क्योंकि कंपैरिजन से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक भारत में कौन सा था? 1961 से 71, 1961 से 71। भयंकर जनसंख्या बढ़ी थी, बहुत ज्यादा। सरकार की समझ में कौन करा के हाथ ऊंचा कर दिया सरकार, क्योंकि सरकार का ताबे ही को नहीं है, अड़ंगो हो रही है। जनसंख्या बढ़ी बहुत ही खतरनाक तरीकों। देखना विद्यार्थियों, यहां पर तो जनसंख्या बढ़ी थी, वो कितनी बढ़ी थी? तो यहां पर बढ़ी थी जनसंख्या 24। कितनी? 24, यानी 2 4 और 2 4 कितना है? 8। ये लो जी, 24.8% की ग्रोथ। बैंकर विस्फोट हुआ था, बैंकर जनसंख्या का विस्फोट हुआ था। 2 चौका 8, 2 चौका कितना है? 8। यानी ये भारत की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? भारत के संदर्भ में, ये भारत की बात है, ये भारत की बात है। मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। अब लेकिन बात ध्यान देना, मैं राजस्थान का भी रहने वाला हूं, इसीलिए राजस्थान की बात ही बताऊंगा विद्यार्थियों। देखना, सर्वाधिक सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक राजस्थान में कौन सा था? मजा आ रहा है क्लास का? कहा गुरुजी आ रहे हो? तो कमेंट हम झड़ी लगा दो, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है? तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक भारत, राजस्थान की अगर बात करें तो भारत में कब? 61 से 71, 61 से 71, 61 से 71। तो ध्यान देना, क्या हुआ? तो ध्यान देना कि राजस्थान वालों ने कहा कि हम अगले ही दशक में कमी नहीं छोड़ेंगे। हमने अगले ही दशक में भाई साहब छक्के छुड़ा दिए, 71 से 81, 71 से 81, और जनसंख्या इतनी बढ़ा दी कि भारत सरकार की क्या पूरे विश्व की समझ में नहीं आई हो क्या रहा है। देखो कैसे कि यहां पर 2 चौका 8, 2 चौका 8 किया था भारत ने, लेकिन हमने क्या कर दिया? 24 और 8 कर दिया, मतलब 32 से क्या कर दिया? 32 से। ये बात कर रहा हूं राजस्थान की। किसकी बात कर रहा हूं? राजस्थान की। समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है क्लास का? ठीक है सर, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों कि जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है वो किस राज्य में है, सॉरी अपने किस जिले में है, और न्यूनतम किस जिले में है। तो ध्यान देना, मैं एक सीधी सी लाइन लिखता हूं, आपको एक एक जिला कम से कम याद होना चाहिए, हालांकि मैं 4 4 जिले याद करवाऊंगा आपको। देखो, सर्वाधिक वृद्धि दर, वर्धित सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा था? ठीक बात है। फिर हम बात करेंगे न्यूनतम वृद्धि दर, न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला, न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला राजस्थान का कौन सा था? यानी ऐसा कौन सा जिला जिसमें भारत में, राजस्थान में सबसे ज्यादा है जो जनसंख्या में क्या है? बढ़ोतरी हुई, और ऐसा कौन सा जिला है जिसमें राजस्थान में जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है? तो ध्यान देना, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किसमें हुई है? बाड़मेर में जनसंख्या की बाढ़ आ गई, बाड़मेर में जनसंख्या की बाढ़ आ गई, और गंगानगर वाले गंगा नदी का स्नान करने चले गए, जनसंख्या बढ़ी नहीं, जनसंख्या बढ़ी नहीं। तो ध्यान देना, कितनी? बाड़मेर में 32, बाड़मेर में 32,
बै बाड़मेर में बै 32, बै बाड़मेर में बै 32। पीछे चलिए, पीछे चलिए, ये देखिए राजस्थान 1971 से 81 में जनसंख्या कितनी बढ़ी? 32। बाड़मेर भी कितनी है? 32। बाड़मेर की कितनी है? 32। तो बै से बाड़मेर, बै से 32, बै से बाड़मेर, बै से 32। गंगानगर वालों ने, गंगानगर वाले कहां चले गए? गंगा नदी का स्नान करने चले गए, जनसंख्या बढ़ी नहीं। और गंगा नदी का स्नान करने जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे? बस लेकर जाएंगे, मतलब बस यानी 10। खत्म। इतना तो याद हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। अब देखो मैं आपको याद करवाता हूं क्या, 4 जिले, 4 सर्वाधिक 4 कम। तो मैं लिखता हूं एक बार, यहां पर लिखता हूं मैं सर्वाधिक, सर्वाधिक वर्दी दर वाले जिले, और यहां लिखता हूं मैं न्यूनतम वर्दी दर वाले जिले, न्यूनतम वर्दी दर वाले जिले। ओके, जितनी एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतनी एनर्जी के साथ पूरी क्लास को पूरे राजस्थान में फैलाना है आप लोगों को। आप लोगों की जिम्मेदारी यही है। सर्वाधिक वर्दी दर जो है वो किन जिलों में हुई है? तो एक तो ये रहा बाड़मेर, तो याद करना ही नहीं है, बाड़मेर ये रहा, ये लो मैंने लिख दिया, ये लो बाड़मेर। आपने बोला है, मैंने नहीं बोला है बाड़मेर, मैंने नहीं बोला है, आपने बोला है सर बाड़मेर लिखो, मैंने लिख दिया। उसके बाद में ध्यान देना, अब मैं यहां पर एक लाइन लिखता हूं, वो लाइन आपको याद रखनी है कि जनसंख्या तभी बढ़ेगी जब बांस बजेगा। जनसंख्या तभी बढ़ती है, तभी वृद्धि होती है जब क्या बजता है? बांस बजता है। इसी का मतलब यहां पर मैं एक लाइन लिखता हूं, बाजे जो बांस, बाजे जो बांस, बस ये याद रख लेना, बाजे जो बांस। सर बताओ, तो बाड़मेर तो याद हो ही गया, ठीक है। जैसे हो जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर। उसके बाद में बांस से हो जाएगा बांसवाड़ा, बांस से हो जाएगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। कभी याद आ रहा हो आपको? है चंद्रवीर सिंह, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। उसके बाद में न्यूनतम वर्दी दर, न्यूनतम वर्दी दर में एक जिला तो आपको याद ही है, क्या सर? गंगानगर। बताने की जरूरत ही कहां है, आप ये लिखा पड़ा है गंगानगर। गंगानगर वाले गंगा नदी का स्नान करने चले गए, क्या लेकर? बस लेकर। बस, बस मतलब 10, बस मतलब है 10। बाकी जिले याद करवाओ सर। बाकी क्या है? बहुत सिंपल है, सुनो मेरी बात। क्या 2 नंबर पर आएगा? झुंझुनू। क्या आएगा? झुंझुनू। झुंझुनू वाले झुंझुनियां बजाते रह गए, तो जनसंख्या कहां से बढ़ेगी भाई साहब? जनसंख्या कहां से बढ़ेगी? तो झुंझुनू वाले झुंझुनियां बजाते रह गए। उसके बाद में पाली वालों से पाला ही नहीं गया बच्चों को, पाली वालों से पाला ही नहीं गया बच्चों को, तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। और बूंदी वाले तो बूंदी खाते रह गए, बूंदी वाले तो बूंदी खाते रह गए, जनसंख्या कहां से बढ़ेगी? जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। तो ध्यान देना, ये न्यूनतम वर्दी दर है, ये सर्वाधिक वर्दी दर है, और ये मैंने आपको बता दिया टॉप मोस्ट, टॉप मोस्ट बता दिया मैंने आपको। इतनी बातें समझ में आ गई? तो एक चीज तो ये आपको याद रखनी है, ये टेबल आपके याद होनी चाहिए। ठीक बात है, इंपॉर्टेंट है, आपसे 4 जिले मिलवाता है, आजकल एग्जाम का ट्रेंड है, ये ट्रेंड है। दिखाना सर, स्क्रीन दिखाओ मेरे को। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का क्लास का शेड्यूल है वो चेंज हो गया है, और अभी क्लास आएगी सर की, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और इसी एनर्जी के साथ आशा करता हूं कि आपको डाटा याद हो गए होंगे, और इसी अंदाज में पढ़ेंगे। पूरी जनगणना आपको ऐसे याद करवा दूंगा, पूरी की पूरी जनगणना नहीं, पूरी ज्योग्राफी ऐसे पढ़ लेंगे, पूरी ज्योग्राफी ऐसे पढ़ लेंगे। आप तो बस बने रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय।